हाय, माय नेम इज़ आकाश शाह और आज मैं बताऊंगा आपको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है? बेसिकली ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्ट हैविंग टू फैक्टर, जिसके बिल्कुल दो ही फैक्टर बनते हो और नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स अ नंबर belongs to natural number and exact having two factor, it's called प्राइम नंबर। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, ठीक, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि टू, तो टू के कितने फैक्टर बनते हैं? 2 × 1, तो इसके एग्जैक्ट टू ही फैक्टर हुए, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं लिखूँ 3, तो 3 के सिर्फ दो ही फैक्टर बनते हैं, लाइक 3 और 1। अगर मैं लिखूँ 4, ध्यान देना एकदम, तो उसके 2 × 1, तो इसके सिर्फ 3 फैक्टर बने। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके बने 3 फैक्टर। जब इसके 3 फैक्टर बने, इसका मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है। जब मैंने बात की 5 की, तो 5 में क्या हुआ कि 5 × 1, तो इसमें भी प्राइम नंबर, ये बिल्कुल प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। थर्ड इसमें आती है, अब मैं लिखता हूँ लाइक 6, तो 6 में होता है 3 × 2 × 1, मीन्स ये क्या हुआ 6। इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये है प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही हो गया 7, तो 7 प्राइम हो गया। 8 प्राइम नहीं है क्योंकि 2 × 2 हो जाता है। 4 × 2 भी होता है, इसलिए 10 प्राइम नहीं है। अब बात आती है कि प्राइम नंबर को हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि पर्टिकुलर नंबर एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि 1 से लेकर 100 के बीच में अगर आपको प्राइम नंबर निकालना है तो उसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला है प्राइम नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली ठीक, उसका फॉर्मूला लाइक कुछ इस तरह से है, 6n - 1 एंड एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है, 6n + 1, ठीक। और यहाँ पे n की वैल्यू है, एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये n की वैल्यू, ठीक, ये n की वैल्यू 1। जब मैंने n की वैल्यू 1 ली, अभी हाल ही में खैर मैंने यूज़ करना चालू किया, इसलिए थोड़ी सेटिंग में मुझे प्रॉब्लम होती है। बेसिकली के लाइन कहाँ से आ गई, सॉरी, ठीक है, हो गई। अगर मैं n की वैल्यू 1 लूँ, तो n की वैल्यू 1 रखी मैंने, 6, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ, तो 6 × 1 - 1, तो इसका अब यहाँ पे बोर्ड मास लगता है। बोर्ड मास मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, मीन्स डिवीजन पहले, मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा यहाँ पर। तो 6 का मल्टीप्लाई 1 से 6, तो यहाँ पे आ गया 5, इसका मतलब 5 मेरा प्राइम है। यहाँ पे आया 7। अगर मैंने n की वैल्यू 2 ले ली, तो वहाँ पे यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी 11 और यहाँ पे मुझे मिलेगी 13 मेरा प्राइम है। यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 3, तो n की वैल्यू 3, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 19। अगर n की वैल्यू मैंने ली 4, तो यहाँ पे हो गई 23, n की वैल्यू 4, और यहाँ पे हो गई n की वैल्यू 25, लेकिन 25 यहाँ पे मेरा प्राइम नहीं है। तो इस फॉर्मूले से कभी प्राइम, कोई कुछ ऐसे नंबर से जो प्राइम नहीं मिलते, बट मोस्ट ऑफ नंबर होते हैं जो प्राइम हमें मिलते ही हैं, डेफिनेटली मिलते हैं, ठीक, ओके। हाँ, इस फॉर्मूले की एक और ख़ासियत है कि इस फॉर्मूले में कभी भी 2 और 3 प्राइम है, लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं मिल पाते। 2 और 3 प्राइम है, लेकिन इस फॉर्मूले से हमें नहीं मिल पाते। खैर, अगर अपने आगे फॉर्मूले निकालते, सॉरी, आगे अपने प्राइम नंबर निकालते और
ठीक। ओके, अगर मैंने ले ली यहाँ पे n की वैल्यू 5, तो 29, और यहाँ पे आ जाएगा 31। यहाँ पे आ जाएगा n की वैल्यू 6, तो यहाँ पे 35 और 37, तो ये प्राइम नहीं है, आप देख रहे हो। अगर मैंने लिया n की वैल्यू 7, वन एक प्राइम है, लेकिन 43 भी एक प्राइम है। अगर मैंने ले ली n की वैल्यू 8, 47 और 49, तो यहाँ पे 49 यहाँ पे प्राइम नहीं है। तो इस फॉर्मूले से अपन प्राइम नंबर जितने चाहे उतने नंबर तक अपने निकाल सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अभी अपना इतना कंप्लीट हुआ, ठीक। अभी अपन ने इतना पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी, एग्जाम्पल पढ़े, और कैसे निकालेंगे प्राइम नंबर वो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, ठीक। अभी खैर अपन आगे की बात करते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में इस तरह का क्वेश्चन होगा कि 2 प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है। तो इस प्रकार से तो 1 कौन सा नंबर है। अब बात आती है 1 की, या बात आती है 4 की। तो 4 जब प्राइम नहीं है तो 4 है क्या। ओके, तो प्राइम, अब बात आती है 1, 4, इसे 10 हो गया, 15 हो गया। अब जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो उस नंबर को कहते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ पे अपन एक हेडिंग डालते हैं, ठीक। अपन इसी से हेडिंग डाल देते हैं, कंपोजिट, सॉरी, कंपोजिट नंबर है। बात आती है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर मीन्स अ नंबर इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड हैविंग एटलीस्ट 2 फैक्टर। 2 भी फैक्टर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा ही फैक्टर होंगे, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। डन। लाइक मैंने कहा 2, सॉरी, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2, तो 2 तो यहाँ पे खैर मेरी प्राइम नंबर है, ये मेरा प्राइम नंबर है। लेकिन बात की जब मैंने 4 की, तो 4 में 2 इंटू 1 होता है, तो ये मेरा कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे आ गया लाइक 10, तो ये 5 इंटू 2 इंटू 1, तो ये भी मेरा कंपोजिट नंबर है। अगर मैंने यहाँ पे 12 लिखा, तो ये होता है 6 इंटू 2 इंटू 1, तो ये भी मेरा कंपोजिट नंबर है। अगर मैंने 120 लिखा, लाइक 60 इंटू 2 इंटू 1, तो ये भी मेरा एक प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर है। तो ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डन। अब बात आती है कि प्राइम नंबर के अंदर 1 भी आ रहा था, यहाँ पे कंपोजिट नंबर में भी 1 आ रहा है। डन। लाइक अगर मैंने 3 लिखा, तो 3 मेरा प्राइम नंबर है, 1, तो 3 मेरा यहाँ पे प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो 1 कौन सा नंबर है। तो बात आती है 1 की, तो 1 के लिए एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 1 इज नाइदर, सॉरी स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, स्पेलिंग गलत है। वन इज नॉट प्राइम और कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। डन। तो ये बात आती है। अब खैर अपन
थोड़ी नंबर्स के बारे में अपन बात करते हैं कि कौन कौन से नंबर होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहली नंबर आती है 1, नेचुरल नंबर, इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें आती है 1, 2, 3, इस तरह के नंबर होती है। 2 जब अपन बात करती है, अब यहाँ पे 0 नहीं था तो अगले केस में इसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हुआ, 1, 2, 3, 4। अब बात आती है थर्ड नंबर लाइक इसमें आती है इंटीजर, जिसे i से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसे हम z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आती है -2, -3, 1, 0, इस तरह से नंबर चलती जाती है। अब बात आती है इरेशनल नंबर की पहचान होती है जो रूट में होती है, लाइक √2, √3, √5। बात आती है जब √4 अपन लिखते हैं तो √4 मेरा इरेशनल नंबर नहीं है, याद रखना, क्योंकि जब अपन √4 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है +-2। ऐसे ही अगर जब मैंने √9 लिखा तो उसकी वैल्यू होती है +-3। अगर √25 मैंने लिखा तो उसकी वैल्यू होती है +-5, ये होती है। डन। तो ये अपन आगे की बात होती है। ऐसे ही इरेशनल नंबर में एक और आता है, लाइक अपन पाई की बात की जाए या फिर log 2 की बात की जाए, log 3, ये सब नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर की जब बात की जाए, बात अपन आती है रेशनल नंबर की। बात आती है जब रेशनल नंबर की बात की जाए, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में लिख सके एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। लाइक 2 हो गया, 3 आ गया, 0 आ गया। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा कि 11/0 तो ऐसा नहीं हो सकता। लाइक 22/7 ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैंने लिखा 1/0 तो ये कभी नहीं हो सकता। इस तरह से डन। क्योंकि किसी के भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 आ जाए तो वो नंबर नॉट डिफाइन होता है, मीन्स वो नंबर डिफाइन नहीं है। लाइक अगर मैंने 12 लिखा और उसका डिवाइड में 0 है तो इसका मतलब होता है वो इन्फिनिटी होती है, इसका मतलब वो नंबर नॉट डिफाइन है। जैसे लॉग है तो लॉग के कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये होता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मीन्स इन्फिनिटी। ये हो गया। चलो आज की क्लास में खैर अपन इतना ही करते हैं। अब सारी चीज़ों का आप रिवाइज कीजिए। डन। ओके। जय हिंद, जय श्री राम।